सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन बेल्ट पर कायम महमूदाबाद ग्रिड स्टेशन 2 माह में ख़त्म करने का हुक्म। केएमसी को ग्रीन बेल्ट पर पार्क बनाने की हिदायत। ग्रीन बेल्ट को कमर्शियल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दे सकते। गैर कानूनी तामीरात फौरी ख़त्म की जाएँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड 16 से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट अफसरान को बगैर पब्लिक सर्विस कमीशन मुस्तकिल करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने ई वोटिंग मशीन इस्तेमाल के लिए तमाम आइनी तकाज़े पूरे करने की हिदायत कर दी। कहते हैं धांधली रोकने और शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल ही वाहिद ऑप्शन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुल्क का असासा हैं, इनको इंतखाबी अमल में लाजमी शरीक करेंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुताल्लिक़ कानून साजी में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। पीटीआई हुकूमत गरीब दुश्मन बजट के हकायक छुपाने के लिए अपोजिशन की आवाज़ दबा रही है। बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहते हैं आम आदमी की आमदनी में 17% कमी और खाने पीने की अशिया में 25% महंगाई तब्दीली का असल चेहरा है। इमरान खान ये ना समझें कि गालम गलोच और बदतमीजी करवाकर बच जाएंगे। हम बजट का सारा कच्चा चट्ठा अवाम के सामने लाते रहेंगे। गाली देना पंजाब की सकाफत नहीं बल्कि नून लीग का कल्चर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लीगी रहनुमा रुहेल असगर के बयान की मज़म्मत। मज़ीद कहा, गाली को पंजाब की सकाफत करार देने वालों को अपने अल्फाज के चुनाव पर शर्म आनी चाहिए। क्या ओपोजिशन नई नस्ल को गालियां देने का सबक सिखा रही है? ओपोजिशन टोले ने हमेशा जमहूरी, आइनी और पार्लिमानी रिवायात को पामाल किया। आमदन से ज़ायद असासाजात का केस। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 3 जुलाई तक तोसी कर दी। नैब वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ख्वाजा आसिफ का रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए इस्लामाबाद भेजा है। अप्रूव होते ही दायर कर दिया जाएगा। कोरोना के बायस एक रोज में 46 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 1119 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 3% रही। मुल्क भर में एक्टिव केसेस 36,215 रह गए। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस एहलकारों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आखिरी वार्निंग जारी। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की कमी चौंका देने वाली बात है। पंजाब में कई जगह पर वैक्सीनेशन ड्राइव रोक दी गई है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान का दावा। कहती हैं सिंध की वैक्सीन सप्लाई में भी कमी आई है। क्या वफाकी हुकूमत अतिया की गई वैक्सीन पर जिंदा रहने का मंसूबा बना रही है या फिर से वैक्सीन मंगवाना भूल गई है? फाइजर की 1 लाख डोजेस कहाँ छुपा रखी हैं? कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। 7 अराकीन पर पाबंदी भी सूरत हाल मामूल पर नहीं ला सकी। ऐवान में गुज़श्ता रोज़ भी हंगामा आराई। ओपोजिशन लीडर की तकरीर मुकम्मल ना हो पाई। किताबों के बाद बोतलों से वार। हुकूमती रुकन अकरम चीमा जख्मी हुए। स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो गया। कौमी असम्बली में हंगामा आराई और अपोजिशन के स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के फैसले पर मुशावरत। इत्तेहादी जमातों के अराकीन भी शरीक होंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना। शाह महमूद अंतालिया सिफारती फ़ोरम के इजलास में शरीक होंगे। इलाकाई ताउन, मुआशी तरक्की और राबतों की इस्तवारी पर नुक्ता नज़र उजागर करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा कलीदी वज़राए ख़ारिजा के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। चीनी सफ़ीर नोंगरोंग की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान आज़ी से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने खित्ते की बहरी सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा।
कराची डिफेंस में वाक़े मखदूश बिल्डिंग पर डीएचए हुकाम का एक्शन। डीएचए इंतजामिया ने टेढ़ी हो जाने वाली बिल्डिंग सील कर दी। बिल्डिंग गुज़श्ता साल मानसून की तूफानी बारिशों के सबब एक जानिब झुक गई थी। सरायगी पलिया डीएचए फेज 7 में वाक़े बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर खाली करवा दिया गया है। सिंध में प्री मानसून बारिशें आज शुरू होने का इम्कान। सक्खर और रावलपिंडी समेत मुल्क के कई इलाकों में गुज़श्ता रोज भी बारिश हुई। पिंडी घेब में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश और यालाबारी। जहलम, चकवाल, मीरपुर आज़ाद कश्मीर और हाफिजाबाद में भी बादल बरसे। सानेहाए मॉडल टाउन को 7 साल बीत गए। अवामी तहरीक आज 65 शहरों में एहतजाजी रैलियां निकालेगी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी एहतजाजी रैलियों के शुरका से टेलीफोनिक खिताब करेंगे। ताहिरुल कादरी का कहना है कि इंसाफ के लिए कानूनी जंग मरते दम तक जारी रहेगी। सऊदी अरब की वजारत इस्लामी अमूर ने ममलिकत की मसाजिद में नमाज जनाजा अदा करने की इजाज़त दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक नमाज जनाजा की अदायगी की इजाज़त कोरोना SOP से मशरूत होगी। एक वक्त में 3 से ज़्यादा जनाजे मस्जिद में नहीं लाए जा सकेंगे। अमेरिका और रूस के सदूर की जेनेवा में अहम मुलाकात। दोनों रहनुमा बेदखल किए गए सिफारतकारों को वापस भेजने पर रजामंद। प्यूटन कहते हैं कि बाइडेन के साथ बातचीत तामीरी रही। जो बाइडेन ने कहा कि प्यूटन जानते हैं अगर अब साइबर हमला हुआ तो अमेरिका सख्त रद्द-ए-अमल देगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स PSL 6 से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। मुल्तान सुल्तान्स के हाथों 110 रन की बड़ी शिकस्त से ग्लैडिएटर्स की फाइनल 4 तक रसाई नामुमकिन हो गई। नेमट में आज 2 मैचेस शेड्यूल। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी शाम 6 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। रात 11 बजे कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का टाकरा होगा। किंग्स के पास हार की गुंजाइश नहीं। यूरो कप में इटली की एक और जीत। स्विट्जरलैंड को 3-0 से हराकर नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप ए के एक मैच में वेल्स ने तुर्की को 2-0 से मात दी। ग्रुप बी में रूस ने सख्त मुकाबले के बाद फिनलैंड को 1-0 से हरा दिया। और सुनते कानों देखती आंखों को सलामी देने वाली आवाज़ की बाज गश्त बाकी। मुमताज़ कंपेयर और अदाकार तारिक अजीज़ को मद्दाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। तारिक अजीज़ ने रेडियो, TV और फिल्मों में काम किया। TV पर प्रोग्राम नीलाम घर से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम का जुमला पूरी दुनिया में गूंजा।